बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, PP38 सियालकोट का ज़िमनी इंतख़ाब का नतीजा आ चुका है और तहरीक इंसाफ़ ने मुस्लिम लीग नून को बड़ी इबरतनाक शिकस्त दी है और मुस्लिम लीग नून की खाली करदा जो नशस्त है उसके ऊपर तहरीक इंसाफ़ ने कामयाबी हासिल की है। माजी में जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं उनमें जो सीटें मुस्लिम लीग नून की छोड़ी हुई हैं वो मुस्लिम लीग नून ने ही हासिल की हैं। ये इस हवाले से भी मुनफरद नतीजा सामने आया है कि तहरीक इंसाफ़ ने नून लीग की जो खाली होने वाली नशस्त है उसके ऊपर कामयाबी हासिल की है और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून की के गढ़ से यानी कि सियालकोट से ये नशस्त तहरीक इंसाफ़ ने हथियाई है। इसका सारे का सारा क्रेडिट तहरीक इंसाफ़ की मकामी क़यादत को भी जाता है और बिलखसूस मैं यहाँ पर अगर फिरदौस आशिक़वान का नाम ना लूँ तो बड़ी ज़्यादती होगी। उन्होंने इस हलके में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है तहरीक इंसाफ़ की कामयाबी में। और जो माजी के ज़िमनी इंतख़ाबात में तहरीक इंसाफ़ गलतियाँ दोहराती थी, इस ज़िमनी इंतख़ाब में वो गलतियाँ सामने नहीं आईं। आज के हम व्लॉग में बताएंगे कि किस वजह से मुस्लिम लीग नून ये नशस्त हारी है और तहरीक इंसाफ़ की कामयाबी में इसमें नई बात क्या है। ये नशस्त 2018 में नाज़रीन मुस्लिम लीग नून के साबिक़ वज़ीर भी रहे हैं और खुश अख्तर सुबहानी इन्होंने कामयाबी हासिल की थी। इन्होंने 57,636 वोट हासिल किए थे। इनके मुकाबले में सईद अहमद भली थे तहरीक इंसाफ़ के, उन्होंने 40,575 वोट हासिल किए थे और तकरीबन 16 से 17 हज़ार की लीड से तहरीक इंसाफ़ ये नशस्त 2018 में हारी थी और मुस्लिम लीग नून ने ये नशस्त हासिल की थी। लेकिन बाद में ये नशस्त खाली हुई और जो खुश अख्तर सुबहानी हैं वो वफ़ात पा गए तो उनकी जगह के ऊपर ये ज़िमनी इंतख़ाब हुआ। आज ये ज़िमनी इंतख़ाब हुआ है, बड़ा पुरअमन ज़िमनी इंतख़ाब रहा और किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी बड़े अच्छे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी माजी की जो गलतियाँ थी उनसे सबक सीखते हुए जो 2018 का सिक्योरिटी पैटर्न था उसके मुताबिक उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट कराया और नतीजा आपके सामने है। और साफ़ सुथरे मुनसिफ़ाना इंतख़ाबात हुए हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और जो तर्जमान है मुस्लिम लीग नून के अहमद ख़ान, मलिक अहमद ख़ान, वो ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि ना हमारे पास शवाहिद हैं धांधली के, ना ही कोई गड़बड़ हुई है, ये तहरीक इंसाफ़ की कामयाबी है और वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मरीम नवाज़ ने अजीबो-गरीब किस्म की ट्वीट की है और कहा ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है, कुछ इस तरीके से इल्ज़ाम लगाया है। ज़ाहिर है और क्या किया जा सकता है, इनके पास तो और कोई थाट ही नहीं है। लेकिन एक बात सामने आ चुकी है, तहरीक इंसाफ़ अब विनिंग ट्रैक पर आ चुकी है और ये जो ट्रैक है इसको अब इमरान ख़ान को और PTI को शायद पीछे करना या हटाना अब नामुमकिन नहीं होगा और यही पेस रही तो हो सकता है कि 2023 के इंतख़ाबात में भी तहरीक इंसाफ़ सबको सरप्राइज़ दे और दोबारा इलेक्शन जीत जाए। जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ़ के जो उम्मीदवार थे एहसन सलीम, उन्होंने 62,657 वोट हासिल किए हैं और मुस्लिम लीग नून के तारिक सुबहानी ने 56,353 वोट हासिल किए हैं। यूँ तहरीक इंसाफ़ ने ये नशस्त तकरीबन 6,000 के मार्जिन से ये नशस्त हासिल कर ली है और ये नशस्त PTI के नाम हो चुकी है। हम आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून क्यों हारी है और उसके साथ ही ये भी बताएंगे कि इसमें फ़र्क क्या है। PTI के 3 साल के दौरान इस हलके में तकरीबन 22,000 से ज़ायद वोटों का इजाफ़ा हुआ है और मुस्लिम लीग नून के तकरीबन 1,000 वोट कम हुए हैं। 2018 में क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि मुस्लिम लीग नून ने 57,636 वोट हासिल किए थे और इस दफ़ा उन्होंने 56,353 वोट हासिल किए हैं। तकरीबन 1,300 वोट जो हैं मुस्लिम लीग नून के वो कम हुए हैं और PTI ने 40,000 वोट हासिल किए थे तो इस दफ़ा उन्होंने 62,000 वोट हासिल किए हैं तो उनके तकरीबन 22,100 कुछ वोट जो हैं वो बढ़ चुके हैं। कह सकते हैं कि माजी में जैसे सरगोदा में PTI को शिकस्त हुई, खुशाब में माफ़ कीजिएगा, और PP51 वज़ीराबाद में और NA75 डस्का का जो डिस्प्यूट पैदा हुआ उसके बाद ये कामयाबी पंजाब में कामयाबी PTI को बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थी और चाहिए भी थी। इसी हलके के साथ ही आज़ाद कश्मीर में जो आम इंतख़ाबात हुए हैं उसमें भी तहरीक इंसाफ़ ने कामयाबी हासिल की और अब
अक्सरियत हासिल करके वहाँ पर हुकूमत बनाने जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान से पीटीआई की कामयाबी का सिलसिला शुरू हुआ, आज़ाद कश्मीर तक पहुँचा और आज़ाद कश्मीर से अब आपके सामने है कि सियालकोट को भी पीटीआई ने फ़तह कर लिया है। मैंने पहली वीडियो में बताया कि अब इस कॉन्फिडेंस मिलने के बाद इमरान खान जो है वो सिंध की तरफ रुख कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी जो गुज़श्ता 13 साल से सिंध के ऊपर का इक़्तिदार में है उसको इक़्तिदार से बेदखल करने और आइंदा इंतखाबात के लिए नई सफ़बंदियाँ पैदा करने के लिए इमरान खान जो है वो सिंध का दौरा करने जा रहे हैं। तो ऐसे में ये कामयाबी भी उनके लिए बूस्टर साबित होगी। फिरदौस हाशी कमान को डीआरओ और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा इस हलके में मुदाखलत करने के ऊपर नोटिस जारी किए गए, क्योंकि फिरदौस हाशी कमान का ये करीबी हलका है और ये इनके लिए डू और डाई का मसला था। क्योंकि उस्मान डार जो कि मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म के यूथ अफेयर्स के, उन्होंने सिर्फ इस वजह से अपनी नशस्त छोड़ी थी कि N75 डस्का का ज़िमनी इंतखाब वो कामयाबी उसमें दिलवा सकें, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। तो फिरदौस हाशी कमान के लिए ये बड़ा अहम मसला बना हुआ था और फिरदौस हाशी कमान इसमें सुरखरू रही हैं। फिरदौस हाशी कमान के अलावा उस्मान डार ने भी वहाँ पर बड़े काम किए हैं और उन्होंने मुलाकातें भी की और टिकट्स की जो तकसीम है उसमें भी बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। और यूँ तहरीक इंसाफ ने कन्विंसिंगली इस हलके में कामयाबी हासिल की है और बड़े वाज़े मार्जिन के साथ ये कामयाबी हासिल की है। मुस्लिम लीग नून ने इस हलके से मुतालिक बड़े बोल बोले, मरियम नवाज़ ने बड़े बोल बोले और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उन्होंने भी बड़ी बातें की। बिलखसूस अगर अता तारड़ की हम बात करें तो उन्होंने तो एक प्रोग्राम में ये तक कह दिया था ARY के प्रोग्राम में कि अगर ये नशिस्त हम हार गए और पीटीआई ये नशिस्त जीत गई तो मेरा नाम तब्दील कर दीजिएगा। तो ये बड़े बोल जो हैं मुस्लिम लीग नून को अब मार रहे हैं और उन्होंने ही इनको ये मार दी है। और बिलखसूस एक बात जो चीज़ सामने आ रही है मुसलसल कि मुस्लिम लीग नून ने 2018 के इंतखाबात से लेकर अब तक जो ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं जिनमें कामयाबी हासिल की है उन्होंने साफ़ शफाफ और मुनसफ़ाना इंतखाबात करार दिया है, जिसमें उनको शिकस्त होती है। शिकस्त ये नहीं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ से हो, अगर वो पीपल्स पार्टी से भी शिकस्त खाते हैं तब भी कहते हैं कि साफ़ शफाफ इंतखाबात नहीं हुए, सिलेक्शन हुई है और धांधली हुई है। तो अभी भी उनका जो ये रवैया है ये चल रहा है। GB में भी यही रवैया देखने को मिला, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में भी यही रवैया इनका देखने को मिला और बाकी इंतखाबात में भी इनका यही एटीट्यूड बरकरार रहा। तो लोगों में और अवामी सतह के ऊपर मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये तासुर कायम होता जा रहा है कि जिसमें ये जीतेंगे वो साफ़ है और जिसमें ये हारेंगे कहते हैं कि साफ़ इलेक्शन नहीं है। लिहाजा अवामी सतह पर इनकी जो मकबूलियत है और जो इनका जो मौक़िफ़ है वो कमज़ोर होता जा रहा है। और दूसरा, मुस्लिम लीग नून के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिवीजन्स पैदा हो चुकी हैं। बिलखसूस नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ एक ग्रुप बना हुआ है, शहबाज शरीफ इनकी मुखालफत कर रहे हैं, एंटी आर्मी जो उनका स्टांस है उसकी मुस्लिम लीग नून के अंदर से मुखालफतें शुरू हो चुकी हैं। मरियम नवाज़ कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़, कभी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ बातें करती हैं, तो कभी उन्हीं के गुण गाती हैं। तो वो ख़ुद कन्फ्यूज़ हैं और यही कन्फ्यूजन जो है उनकी पार्टी वर्कर्स तक भी पहुँच रही है, उनके सपोर्टर्स तक, उनके वोटर्स तक भी पहुँच रही है। और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ मुसलसल उसका ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है और जो इनके अंदरूनी इख्तलाफात हैं चचा और भतीजी की लड़ाई के, वो भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं। मरियम नवाज़ ख़ुद कोरोना का शिकार हो गई हैं, लेकिन बावजूद उसके आप देखते हैं हमज़ा शहबाज इस सारी कैंपेन में वो सामने नहीं आए, शहबाज शरीफ ख़ुद इस कैंपेन में सामने नहीं है। मरियम नवाज़ ने सारी कैंपेन देखी और यही कहा कि मैं इलेक्शन जितवा दूंगी, लेकिन वो मुसलसल उनकी ये चौथी नाकामी है। मैंने पहले भी अपने व्लॉग में ये जिक्र किया था कि चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए जो तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी बिलावल और मरियम नवाज़ की मुशावरत के साथ और उन्होंने ख़ुद इसको लीड किया था, उसमें पहली नाकामी हुई। फिर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में इनको नाकामी हुई, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में भी नाकामी हुई और अब इस इलेक्शन में भी उनकी बुरे तरीके से जो नाकामी हुई है ये वाज़े बता रही है कि मरियम नवाज़ अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और उनको इलेक्टोरल मैदान के ऊपर जो सियासत है या फिर ये जो मुकाबला है उसकी इनके पास सलाहियत नहीं है। अभी भी मुस्लिम लीग नून को जो पॉलिटिकल साइंस है उसको समझने वाले शहबाज शरीफ हैं और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ के इख्तलाफात की वजह से मुस्लिम लीग नून रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कमज़ोर हो रही है। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए नाज़रीन, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।